पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क पर भारत का प्रहार और चीन ने कैसे दिया पाकिस्तान को झटका। देखिए ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी टॉप 9 खबरें। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की नापाक हरकत का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान ने राजस्थान बॉर्डर के पास मुजाहिद बटालियन की तैनाती की थी, लेकिन बीएसएफ के शूरवीरों ने पाकिस्तान के मंसूबे को नाकाम कर दिया। ये वीडियो पाकिस्तान के मुजाहिद बटालियन का है, जो बीएसएफ के शूरवीरों के डर से अपनी पोस्ट को छोड़कर भागते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सेना की पूर्वी कमान ने जारी किया है। तस्वीर में ब्रह्मास्त्र कॉर्प्स के जवान ड्रोन के साथ ऑपरेशनल तैयारी का प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। लक्ष्य को भेदना और स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन में अपनी तैयारी दिखाकर ब्रह्मास्त्र कॉर्प्स ने साफ कर दिया कि सेना हर चुनौती के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान दहशत में है। इस बीच पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भारत से बातचीत के प्रस्ताव पर विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर अपना रुख साफ किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के साथ जब भी कोई द्विपक्षीय वार्ता होगी तो वो सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर ही होगी। भारत की ओर से पाकिस्तान को एक्सपोज करने का कार्यक्रम जारी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन कोलंबिया पहुंचा, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इससे पहले शशि थरूर ने पनामा में वहां के राष्ट्रपति जोस राउल मुरिनो से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की थी और आतंकी पाकिस्तान को बेनकाब किया था। दिल्ली पुलिस ने कासिम नाम के एक जासूस को गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी कर रहा था। कासिम राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है और वो 2 बार पाकिस्तान जा चुका है। पाकिस्तान में कासिम लगभग 90 दिनों तक रुका था, जहां उसकी आईएसआई के लोगों से मुलाकात हुई थी। वहीं जासूसी के आरोप में राजस्थान के जैसलमेर से शकूर खान नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। शकूर कई बार पाकिस्तान जा चुका है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ इन दिनों मुस्लिम मुल्कों में घूम घूम कर भारत से मिली हार का रोना रो रहे हैं। अब अजरबैजान में शहबाज शरीफ ने एक बार फिर कबूला है कि भारत ने पाकिस्तानी एयरबेस को तबाह कर दिया था। उन्होंने कहा कि भारत ने ब्रह्मोस दागा, रावलपिंडी एयरपोर्ट पर हमला किया। भारत ने हम पर ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक किया। रावलपिंडी एयरपोर्ट से लेकर कई महत्वपूर्ण ठिकाने टारगेट किए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आतंकी मुल्क पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अब पाकिस्तान की बुज़दिल फौज के चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सिंधु नदी का पानी रोकने पर गीदड़ भभकी दी है और कहा है कि पानी के मुद्दे पर पाकिस्तान कभी भी समझौता नहीं करेगा। मुनीर ने यह भी दावा किया कि बलूचिस्तान में BLA को भारत का समर्थन प्राप्त है। पीओके में पाकिस्तानी सेना पर तहरीक-ए-तालिबान ने बड़ा अटैक किया है। रिपोर्ट के मुताबिक रावलकोट में सुसाइड बॉम्बर ने उस वक्त हमला किया जब टीटीपी के हाइडआउट पर पाकिस्तानी आर्मी की रेड चल रही थी। इस आत्मघाती हमले में 5 पाक सैनिकों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने चाइनीज हथियारों का इस्तेमाल किया था, जिसकी पुष्टि चीन के रक्षा मंत्रालय ने की है। लेकिन जब चीन से उसके हथियारों की क्षमता पर सवाल किए गए तो उसने चुप्पी साध ली। दरअसल जंग के दौरान पाकिस्तान ने मेड इन चाइना मिसाइलों से भारत पर हमला किया था, जो रास्ते में ही मार गिराए गए और कई टारगेट से पहले खुद ही गिर गए। वहीं पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम भी फुस साबित हुए। यूपी बिहार को पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात और देश में फिर से कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। राष्ट्रीय खबरों के लिए देखिए देश टॉप 9। बिहार दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने बीजेपी दफ्तर में 1.5 घंटे तक बैठक की। इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया, जिसमें पार्टी के सभी सांसद और विधायक मौजूद रहे। इनके अलावा जिला से लेकर बूथ स्तर पर कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जिन्हें पीएम ने चुनाव को लेकर टिप्स दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीति में सबसे ज्यादा जरूरी धैर्य है। पीएम मोदी आज बिहार के काराकाट में 48,520 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके बाद एक रैली को संबोधित करेंगे। पीएम आज यूपी का भी दौरा करेंगे। कानपुर में वो 47,573 करोड़ रुपए से ज्यादा की 15 बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें मेट्रो, बिजली उत्पादन, अग्निशमन और सड़क निर्माण जैसे कई काम शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की समीक्षा के लिए 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंच गए हैं। आज वो सुबह पुंछ जाकर पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित हुए परिवारों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद पाकिस्तान की गोलाबारी से क्षतिग्रस्त गुरुद्वारे भी जाएंगे। साथ ही बीएसएफ कैंप का भी दौरा करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है और उन्होंने पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित जम्मू कश्मीर के पुंछ और दूसरे इलाके के लोगों के लिए राहत और पुनर्वास पैकेज की मांग की। उन्होंने कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, जिसकी याद वो दिला रहे हैं। युद्ध जैसे हालात से निपटने के लिए पाकिस्तान की सीमा से सटे 4 राज्यों में 31 मई को मॉक ड्रिल होगी।
ऑपरेशन शील्ड के तहत इस मॉक ड्रिल का आयोजन जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में किया जाएगा। दरअसल इन राज्यों में 29 मई को मॉक ड्रिल होनी थी, लेकिन प्रशासनिक वजहों से उसे स्थगित कर दिया गया था। रनवे के पास आग और धुएं का गुबार। ये तस्वीर कोलकाता एयरपोर्ट की है, जहां किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हॉट फायर ड्रिल का आयोजन किया गया। इस ड्रिल में रनवे के पास नकली विमान में आग लगाई गई और फायर ब्रिगेड की टीम ने निर्धारित समय में आग पर काबू पा लिया। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए केंद्र सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय ने 581 पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती को मंजूरी दी है। इसके तहत करीब 42,000 जवानों की तैनाती की जाएगी। इसमें बीएसएफ की 130, सीआरपीएफ की 128, एसएसबी की 67, आईटीबीपी की 55 और सीआईएसएफ की 45 कंपनियां तैनात होंगी। सभी फोर्स 9 अगस्त तक सुरक्षा में तैनात रहेंगी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एक नया डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जो पहले से उपलब्ध 40 से ज्यादा ऐप और वेबसाइट की जगह लेगा, जिसका नाम ईसीआई नेट डैशबोर्ड मोबाइल ऐप है। इसके जरिए चुनाव अधिकारी से लेकर मतदाता के सभी चुनाव संबंधी काम अब एक ही जगह पर हो जाएंगे। मतदाताओं को अब किसी भी काम के लिए अलग अलग ऐप का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ये आंकड़ा 1200 को पार कर गया है। सबसे ज्यादा एक्टिव केस केरल में है, जहां मरीजों की संख्या 450 से ज्यादा है, तो दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। यहां एक्टिव केस की संख्या 425 है। केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में कोरोना से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। लखनऊ के इनकम टैक्स ऑफिस में आखिर क्यों मारपीट हुई है और किस बात पर लिफ्ट में हो गया हंगामा? राज्यों की खबरों के लिए आप देखिए प्रदेश टॉप 9। लखनऊ के इनकम टैक्स ऑफिस में 2 अधिकारियों के बीच मारपीट हो गई। डिप्टी कमिश्नर आईआरएस गौरव गर्ग और काशीपुर में जॉइंट कमिश्नर के पद पर तैनात योगेंद्र मिश्रा आपस में भिड़ गए। इस मारपीट में गौरव गर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरव गर्ग लखनऊ में तैनात आईपीएस रवीनाथ त्यागी की पति हैं। मारपीट की तस्वीर मुंबई के गोरेगांव की है, जहां सोसाइटी में रहने वालों ने लिफ्ट को ही अखाड़ा बना दिया है। वीडियो में दिख रहा है कि लिफ्ट में ही 2 गुट एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। दे दनादन घूसों की बरसात कर रहे हैं। बैग छीनकर भागने की घटना राजस्थान के सिरोही के आबू रोड की है, जहां बाइक सवार झपटमारों ने महिला का बैग छीन लिया और वहां से फरार हो गए। बैग छीनते वक्त महिला सड़क पर गिर भी गई, उसे चोट लग गई। पुलिस के मुताबिक महिला सिरोही के रिको कॉलोनी की रहने वाली है और वो बाजार से लौट रही थी। इस दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उसका बैग छीन लिया। मारपीट का ये वीडियो यूपी के सहारनपुर का है, जहां महिला थाना जंग का अखाड़ा बन गया। 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और पुलिस वालों के सामने ही एक दूसरे पर हमला कर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर हमलावर हैं। कुछ लोग बाल खींच रहे हैं, कुछ थप्पड़ मार रहे हैं, कुछ लोगों को जमीन पर गिराकर लात घूंसे से पीटा जा रहा है। शादी में मारपीट की तस्वीर यूपी के कन्नौज की है, जहां बारातियों और घरातियों के बीच जमकर मारपीट हो रही है। एक दूसरे पर लात और घूंसे से हमला कर रहे हैं। लोगों ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। लड़की पक्ष का दावा है कि बारात में आए कुछ लोगों ने उनको गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। ये वायरल वीडियो यूपी के मथुरा का है, जिसने बांके बिहारी मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। तस्वीरों में बाउंसर श्रद्धालुओं को बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी तरीके से एंट्री दिलवाकर उन्हें दर्शन करवाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं वीडियो पर लिखा है कि बांके बिहारी मंदिर में भीड़ की वजह से दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो हमसे संपर्क करें। यूपी के नोएडा में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद आदिल नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आदिल गाजियाबाद के नाहल गांव में सिपाही सौरभ कुमार की हत्या में शामिल था और फरार चल रहा था। पुलिस की टीम ने जब उसे डासना के पास रोकने की कोशिश की तो फायरिंग करने लगा, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की एक बाइक बरामद की है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में आसमान में बादल छाए रहने, आंधी तूफान और बारिश होने का अनुमान जताया है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने का अनुमान है, जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.